हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देख लेते हैं कि आपका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं कि आपका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में हर को ग्रेटिट्यूड शो करें और हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। 1 2 3 4। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। 'प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। 1 2 3। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। 1 2 3 ओके। ओ गाइस, मैंने आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं। चलिए देखते हैं कि आपका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है। वॉइस ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू, रीचिंग योर डेस्टिनेशन। वाओ, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, wandering path, enjoy the journey. Come together, inspiration, life force, life energy, communication, appreciation, third party, and call. Okay. Jealous, stardust, spell, step forward, roots, moon, page of swords, four of swords, page of wands, and king of pentacles.
सो गाइज, आपका भाग्य आगे क्या लेकर आ रहा है? क्या नज़र आ रहा है यहाँ? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग आगे आने वाले समय में टीम वर्क करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आप जोड़ने वाले हो और उनके हार्ट चक्रा की हीलिंग करने वाले हो आप। बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है। बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है। क्या करने वाले हो आप? बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्र हील करने वाले हो। लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। बहुत सारे लोग तो आपसे प्यार करने वाले हैं, अब मैं आपको ये भी बता दूं। ठीक है, कई बार हम कहते हैं ना कि हमें प्यार नहीं मिला, हमने लोगों को इतना बांटा, हमने लोगों से इतना प्यार किया, उन्होंने हमें नहीं दिया। आप ये देखो कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपसे प्यार कर रहे हैं। ये वो लोग नहीं है जो सिर्फ आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, या जो हम कहते हैं हमारा लवर है, हमारा स्पाउस है। ये मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ ऐसे लोगों की, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो आपसे प्यार करेंगे, जो आपको चाहेंगे, और इसीलिए चाहेंगे बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पर वॉइस ऑफ द हार्ट की एनर्जी है। लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। एक तो आपके अंदर से बहुत प्रेम बहता है लोगों के लिए, ठीक है, लोगों को आप बहुत प्रेम बांटते हो। दूसरा, आप उनको उस लव की ऊर्जा में टापन कराने में मदद करोगे, माध्यम यूनिवर्स आपको बनाने वाला है। ये आपका भाग्य लेकर आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जब आपसे जुड़ेंगे, ऑब्वियस ही बात है, तो आपसे प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे? आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कितना प्यार मिलता है। ठीक है, जैसे हम सेलिब्रिटीज़ की बात कर लेते हैं तो उनको भी दुनिया कितना प्यार करती है, फैंस होते हैं उनके। तो यहाँ पर बात फैंस की नहीं है, यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर मैसेज ऐसा निकल के आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को आपने इकट्ठा किया, ओके, और उनको लव की एनर्जी में, लव की वाइब्रेशन में टैपन कराने में आपने मदद की। ठीक है, उनके अंदर से डार्कनेस को आपने ख़त्म किया। वो सारे लोग आपसे प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे? सोच कर देखिए। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, आपका भाग्य लेकर आ रहा है ये चीज़। आप यहाँ पर जो निकल के आ रहा है वो ये कि आप अपनी उस जगह पर पहुंचने वाले हो। रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है। मतलब आप जहाँ तक पहुंचने के लिए आए थे, आपको ये जो टास्क मिला था कि यहाँ तक आपको पहुंचना है, वो काम जैसे आपने कर लिया है। ये भी आपके भाग्य में मुझे नज़र आ रहा है। मतलब यूनिवर्स हमें बहुत डिफ़िकल्ट टास्क देकर भेजते हैं यहाँ पे, और जब हम वो टास्क करना शुरू करते हैं, मतलब जो हमें टास्क मिला हुआ है, जब हम उसके लिए चलना शुरू करते हैं बेसिकली उसको कंप्लीट करने के लिए, तो रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ों से सामना होता है। इनफैक्ट आपकी अपनी ही नेगेटिविटी से आपका बहुत सामना होता है, लोगों की नेगेटिविटी से आपका बहुत सामना होता है। लेकिन वही एनर्जी होती है ना कि जो इस कष्ट को, ये वो उसे दुख समझेगा, कष्ट समझेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ना रख के, या फिर इनके प्रति बहुत ज़्यादा कि ये अप्रिशिएट करेंगे, कि डिसरिस्पेक्ट करेंगे, कि क्या करेंगे, ये सब चीज़ों की उम्मीद ना रख के अगर वो सीधा चलता जाता है, तो वो अपना वो काम कंप्लीट करेगा, वो टास्क कंप्लीट करेगा जो यूनिवर्स ने उसे देकर भेजा था। यहाँ पर इंस्पिरेशन का कार्ड है। आने वाले समय में बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होने वाले हैं और बहुत अप्रिसिएशन आपको मिलने वाला है। ये आपका भाग्य लेकर आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होने वाले हैं। ठीक है, एक तो बेसिकली मुझे यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है, दो काम जो आने वाले समय में आप करोगे, वो पहला ये, मतलब आपके माध्यम से जो यूनिवर्स करेगा वो क्या, कि पहला तो बहुत सारे लोगों की हार्ट चक्र की हीलिंग, सुने, लक की वाइब्रेशन में टैप इन कराना, उनके अंदर से घृणा द्वेष को खत्म करना, जो मैंने कई बार मैसेज दिया है, मेरी रीडिंग में आया है। लव बांटना आपको बंद नहीं करना, लव और लाइट के लिए तो आप जाने जाओगे। दूसरा, कि इंसान को उसकी सही जगह पर पहुंचने में मदद करना। कहने का अर्थ क्या है, मतलब जैसे हर व्यक्ति का अपना एक टास्क होता है जब वो ये लाइफ लेकर आता है, हर आत्मा का। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अपना जो काम है उसे पूरा कर लेते हैं, पर कुछ लोग बीच में भटक जाते हैं, कुछ डर जाते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, कुछ लोग अपनी डिज़ायर्स में फंस जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, कुछ लोग दुनिया छोड़ने के बारे में सोचने लगते हैं। मतलब बेसिकली वो अपनी जो आत्मा की जो लर्निंग है, जो कंप्लीट होनी चाहिए थी बेसिकली इसी लाइफ में, उसे वो कंप्लीट नहीं करते हैं, उसे वो नेक्स्ट लाइफ के लिए लेकर जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं कि
बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और अंत में जहाँ तक उन्हें पहुंचना था अपनी मंजिल, उस मंजिल को वो पा लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों को आप यहाँ पर इंस्पायर करोगे कि जब तक आपको संतुष्टि ना मिल जाए, जब तक आपको आपके सारे सवालों के जवाब ना मिल जाए, अपनी यात्रा को ना रोकें। ठीक है, मतलब आपकी जो यात्रा है वो सवालों के साथ शुरू होती है, और जिसने सवाल नहीं किया वो जागृत नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बहुत सारे सवालों के साथ आपकी यात्रा स्टार्ट होती है। जब तक आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, समझ लो आप मंजिल पर अभी तो नहीं पहुंचे। कितना भी लोग बोले आप 5D में आ गए हैं, आप 60 में आ गए हैं, आप 70 में आ गए हैं, जब तक आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, जब तक आपको नहीं पता चल रहा है एग्जैक्टली कि क्या है, क्यों है, कैसे है, इसका मतलब है कि अभी आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को हेल्प करने वाले हो उनकी मंजिल तक पहुंचने में, क्योंकि आपने वो मंजिल को पाया होगा। ये आपके आगे आने वाले समय में दिखाई देता है, यानी कि आपने वो मंजिल पा ली। ठीक है, जो यूनिवर्स ने काम आपको दिया था वो आपने कर लिया। तो अब जिन लोगों को भी ये काम मिला हुआ है वो वहां तक कैसे पहुंचे, ये काम आप उनकी हेल्प करोगे कंप्लीट करने में। ठीक है, जैसे जो काम आपने कर लिया तो वो काम आप लोगों को गाइड करोगे कि नहीं, कि भाई हमने ऐसे ऐसे किया था, तुम भी ऐसे ऐसे करो, तुम यहाँ तक पहुंच जाओगे। ओके, तो इंस्पिरेशन का कार्ड आ रहा है, इंस्पायर करना। जैसे कोई इंसान यूपीएससी क्लियर कर ले तो अब वो लोगों को बता रहे हैं कि मैंने ऐसे ऐसे पढ़ाई की थी, ये मेरी बुक्स थी और ये मेरा रूटीन था, ऐसे ऐसे मैंने काम किया, ऐसे ऐसे तुम भी करोगे, तुम भी पहुंच जाओगे। ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं हो रही, मैं आपकी किसी भी फील्ड में हो आप, ठीक है, कि आप किसी भी फील्ड में हो, अगर किसी काम को आपने कंप्लीट किया है और आपने उस चीज़ को प्राप्त किया है तो आप लोगों को बता सकते हो कि कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट कर लिया, या फिर वो कनेक्शन हील कर लिया, या फिर उन्हें उसका सच पता चल गया, तो वो लोग उसको लोगों को गाइड कर सकते हैं कि इसका क्या सच है, कैसे ये कंप्लीट होती है, क्या क्या करने से आप ये कंप्लीट कर सकते हो। मतलब जो काम यूनिवर्स ने आपको दिया था, अगर वो काम आप खुद कर लेते हैं, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, तो आप लोगों को बता सकते हैं कि मंजिल तक पहुंचा कैसे जाता है। लेकिन अगर आप अभी तक खुद ही नहीं पहुंचे तो आप लोगों को कैसे बताएंगे कैसे पहुंचा जाता है। सिर्फ आप सामने वाले को उतना ही बता सकते हैं जितनी की नॉलेज आपके पास है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, ये आपके भाग्य में आगे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स एंड लाइफ एनर्जी, यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपके भाग्य में आने वाले समय में आपके साथ हमेशा एंजल्स रहेंगे। एंजल्स तो आपके साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन आप अनअवेयर होते हो, आपको अवेयरनेस नहीं होती, कि आपको पता नहीं होता है एक्चुअली आप उस चीज़ को लेकर रेडी नहीं होते हो, कि हाँ मतलब मानने के लिए आप रेडी नहीं होते हो कि हाँ इस तरह की दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास रहती हैं, सूक्ष्म जगत है, इन सब चीज़ की नॉलेज आपके पास नहीं होती है। तो थे तो पहले भी, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे बस। ठीक है, इंट्यूशंस भी पहले थे बट आपको सुनना नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे आपने आइसोलेशन फेज देखा, खुद के साथ खुद का कनेक्शन बनाया, तो आप सुनना सीख गए इंट्यूशंस। क्योंकि आप इंट्यूशंस सुनना सीख गए और आपको समझ में आने लगा कि यूनिवर्स एंजल्स आपसे कब क्या कैसे कह रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भी बता सकते हो वो चीज़। ओके, और यहाँ से जो आपकी यात्रा है वहाँ पर आप हमेशा ही दिव्य शक्तियों के द्वारा प्रोटेक्टेड रहेंगे। लाइफ एनर्जी की एनर्जी यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे बहुत शाइन करने वाले हो आने वाले समय। योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली, बहुत शाइन करोगे, बहुत शाइन। जहाँ जाओगे वहाँ प्रकाश होगा, जहाँ जाओगे वहाँ प्रेम और प्रकाश होगा। आप में से काफ़ी सारे लोग जिस जगह कदम रखेंगे वहाँ पर प्रेम और प्रकाश होगा। ठीक है, वहाँ पर आप एक काम जो करोगे, पहले डार्कनेस को ख़त्म करोगे, लोगों के अंदर प्रेम जागृत करोगे। दूसरा, लव की वाइब्रेशन में टैप इन कराने में मदद करोगे। दूसरा, यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करोगे, उनको उनकी मंजिल में पहुँचने में मदद करोगे। जैसे आपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेस की है, तो अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे फेस की जाती है, यू नो कैसे आप क्या कर सकते हो, कब कौन सा एक्शन लेना है, किन चीज़ों को लेट गो करना है, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से आता है। उस रास्ते को आपने बहुत डीपली ऑब्जर्व किया है, क्योंकि आप उस पर चले हो, आपको हर एक छोटी चीज़ का पता है। तो लोगों को भी आप बहुत ईजिली गाइड कर सकते हो कि कैसे वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है,
तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये होने वाला है आपके भाग्य में आगे। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आप मैजिक क्रिएट करने वाले हो। यू आर मेड ऑफ द मैजिक ऑफ द कॉस्मोस। ठीक है, यस। अब सोचो कोई इंसान जो है वो अपना टास्क कंप्लीट कर ले जो यूनिवर्स ने उसे दिया है, ऑब्वियसली बात है उसके बाद वो सारे काम होंगे जो उसने कभी चाहे थे, जो उसने चाहा था कि ये चीज़ होती, काश ये चीज़ होती। कभी भी आपको कोई भी लाइफ मिली हो, किसी भी तरीके की लाइफ मिली हो, उसको खुशी के साथ कैसे जिया जाता है, हर क्षण पीस में रह के उसको कैसे जिया जाता है, ये आप डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को बता सकते हो, क्योंकि आपने उस चीज़ को बहुत अच्छे से जिया है। ठीक है, क्योंकि जो होना है वो हो जाता है अपने सही समय के टाइम पर, मतलब अपने सही समय पर। इंसान लेकिन टेंशन कर करके अपना दिमाग खराब कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर भय है बहुत ज़्यादा। यहाँ प्रकाश का अंधकार ज़्यादा है, और अंधकार कहता है कि डर, कुछ नहीं होगा तेरा, सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ बिगड़ गया है। ठीक है, जबकि उन्हें ये बात बहुत अच्छे से मालूम होती है लोगों को कि वो कितना भी प्रयत्न कर लें, अगर उन्होंने आज एग्ज़ाम दिया है तो आज ही रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये तो उन्हें भी पता होता है कि मैंने अगर बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं तो 2-3 महीने बाद रिजल्ट आता है। ठीक है, 2 महीने बाद रिजल्ट आता है। ये वो जानते हैं कि रिजल्ट तत्काल किसी चीज़ का आता ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है, हमेशा दुखी होता है वो, कि अब ये नहीं हो रहा है, अब ये नहीं हो रहा है, अब ये नहीं हो रहा है, अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब ये बिगड़ जाएगा, अब वो बिगड़ जाएगा। जबकि उन्हें पता है कि रिजल्ट उनके हाथ में कभी था ही नहीं। मतलब वही श्रीहरि की लाइन, कर्म कर फल की चिंता मत कर। फल तो अपने समय पर ही आएगा, आप फल को कंट्रोल कर ही नहीं पाते हो। इनफैक्ट आप इस दुनिया के अंदर किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते। समय आने पर आप लोगों को भी कंट्रोल नहीं कर पाते, वो भी आपके हाथ से निकल जाते हैं। तो इस पूरी यात्रा को जैसी भी यूनिवर्स ने आपको दी है, इसको खुशहाल ज़िंदगी बनाकर कैसे जिया जाता है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप उस वाइब्रेशन में आओगे, लव की वाइब्रेशन में, और थोड़ा-सा आप अंडरस्टैंड करोगे कि आपके हाथ में सिर्फ़ अपनी जो भी चीज़ आप आज कर रहे हो ना, वो चीज़ आपके हाथ में है। ठीक है? कि आप क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। काम तो करना ही है, चाहे हँस के करो, चाहे रो के। ठीक है? तो ये एनर्जी फ़िलहाल यहाँ पर है। आपका भाग्य आगे बहुत बड़ी डेस्टिनी यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसमें बहुत सारा एप्रिसिएशन है। आपका कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जैसे लोग आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे आपकी बातचीत को लेकर। बहुत सारे लोग आपसे बातचीत करना चाहेंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा हील होंगे वो आपकी वॉइस से, आपकी आवाज़ से, आपकी बातचीत से। ठीक है? अगर आप किसी लव ट्रायंगल में बहुत बुरी तरीके से फँसे हुए थे, वहाँ भी चीज़ें आपके फ़ेवर में आते हुए नज़र आ रही हैं। क्योंकि अगेन वही कि आपने अपना टास्क कंप्लीट किया। आपको जो काम दिया था यूनिवर्स ने, आपने वो कर लिया। वो काम तो वैसे भी होना था। लेकिन जो चैलेंजेस आए ना बीच में आपको, आपकी लाइफ़ के अंदर, आपको तोड़ने के लिए, उन चैलेंजेस से आपने हार नहीं मानी। ठीक है? और आप उनसे निकल गए, उनसे पार पा गए। कुछ लोग वहीं गिव अप कर देते हैं। ओके, और आपने गिव अप नहीं किया और आपने वो कंप्लीट कर लिया। तो अब आपको पता है कि इसको कैसे बताना है लोगों को कि कंप्लीट हो जाता है। बस आपको ये नहीं समझना है कि ये सब कुछ आपका है। ठीक है? यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। आने वाले समय में आप अपनी लाइफ में अपने सपने पूरे होते हुए देखेंगे, जो-जो आपने सोचा था। ठीक है? एक वो लाइन है ना कि ना रुकने का नाम ही ज़िंदगी है। वही चीज़ आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस की है, और यही आपकी लाइफ एक तरीके से बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने वाली है। इंस्पिरेशन बनोगे आप बहुत सारे लोगों की, और आप ये लोगों को यही मतलब लोग आपसे इंस्पायर होंगे कि अगर आप नहीं रुकते हैं और कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं, ठीक है, अपना काम जो भी आपको मिला हुआ टाइम पर करते रहते हैं, तो आप अपनी मंजिल पर एक दिन पहुँचेंगे। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर है। रूट्स की एनर्जी है, स्टे ग्राउंडेड वाइल यू रीच फॉर द स्काई। अगेन वही मैसेज है कि अगर आपको अपनी लाइफ में बड़ा बनना है तो अपने आप को ग्राउंडेड रखना भी सीखना पड़ता है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो मुझे बहुत बड़ी डेस्टिनी आने वाले समय में दिखाई दे रही है, और लव लाइफ में भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग निकल के आ रही है कि जो चीज़ आपकी है वो आपको मिल जाएगी, और उसके बीच में अगर कोई और आ रहा है तो वो हट जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अपनी रास्ते के पत्थर हटाए हैं और आप अपनी मंजिल तक पहुँचे हो। जैसे आप अपनी मंजिल तक पहुँचे हो, वैसे वो चीज़ें जो आपके लिए एग्जैक्टली बनी हुई हैं वो आप तक पहुँच जाएंगी। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है फ्यूचर में। ऑल्सो
मुझे यहाँ पर बहुत मनी, बहुत अबंडेंस, बहुत सक्सेस यहाँ पर नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर नेम, फेम, सक्सेस, मतलब जो टास्क यूनिवर्स ने आपको दिया था बेसिकली वो बार-बार आ रहा है कि आपने वो कंप्लीट किया है। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मैनिफेस्ट हो रहा है कि आप अपनी उम्र से कम दिखोगे, अपनी उम्र से कम जो आपकी उम्र से जो लोग कम होते हैं उनके साथ आप काम करने वाले हो। मतलब आप जिनको इंस्पायर करोगे वो आपसे उम्र के कम लोग होंगे। ठीक है, यस, यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है। जैसे आप यूथ को टारगेट करोगे उन लोगों को, वो लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, यस। और उसके बाद जो खुशियों में आपके ब्लॉकेजेस लगे हुए थे, जो आपकी खुशियाँ आप चाहते थे, आपकी इच्छा, देखो आप इच्छा भी आपकी नहीं होती, आप आने वाले समय में ये भी समझोगे कि इच्छा भी आपकी नहीं है। वो इच्छा अगर आपके मस्तिष्क में आई है तो वो आपकी नियति में पहले से लिखी हुई है, आपकी डेस्टिनी में है वो चीज़। लेकिन उसको प्राप्त करने का जो रास्ता है, जैसे मैंने कहा, वो रास्ता इतना ईजी नहीं है, उस पर चलना भी ईजी नहीं है, वहाँ पर गिव अप करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो यस, आप में से कुछ लोग के लिए ये चीज़ भी मैनिफेस्ट हो रही है कि वो अपनी उम्र से कम दिख सकते हैं, अपनी उम्र से कम लोगों के साथ काम करेंगे। ओके, आप मतलब ये देखने वाले हो कि जब हम सरेंडर करते हैं तो भाग्य का निर्माण कितना शानदार होता है। जब हम यूनिवर्सल अलाइनमेंट में होते हैं तो हमें चीज़ें कैसे मिलती हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। पेज ऑफ शॉर्ट्स, मुझे आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा फेम में दिखाई देते हो, बहुत सारा फेम। इंस्पिरेशन का कार्ड है। स्पेशली 2-3 कामों के लिए तो दुनिया आपको जानेगी। पहला, लव की वाइब्रेशन में लोगों को टैप इन कराना, लोगों को जोड़ना, लोगों को प्रेम सिखाना। ठीक है, प्रेम सिखाने का मतलब होता है कि आपका दुश्मन नहीं है यहाँ पर कोई। ओके, दूसरा, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचाना। तीसरा, उनकी सबकॉन्शियस हीलिंग करना, सबकॉन्शियस हीलिंग में मदद करना। ओके, तो गाइज ये आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है चीज़ें। आपको कितना समझ में आई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।